हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान के मॉडल सेट 27 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे और दोस्तों 29। तो इस तीनों सेटों के प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षार कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद दोस्तों कड़वा होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद दोस्तों खट्टा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों के जलीय घोल में OH- आयन होता है। अगला प्रश्न है, सभी लवण होते हैं। सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है। और दोस्तों भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कोलाइडी रसायन का जनक जो है किसे माना जाता है? कोलाइडी रसायन का जनक ग्राहम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्त कहते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 28वां पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खनिजों एवं अयस्कों से प्राप्त धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहा जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल कहलाता है। अगला प्रश्न है, हार्न सिल्वर अयस्क है। हार्न सिल्वर दोस्तों किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। अगला प्रश्न है, हेवी स्पार अयस्क है। हेवी स्पार दोस्तों किसका अयस्क होता है? बेरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम धातु जो है नाइट्रोजन में जलती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कौन होता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों झूठा सोना किसे कहते हैं? फेरिक सल्फाइड को कहते हैं,
H2 को कहा जाता है झूठा सोना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तांबा का शत्रु दोस्तों गंधक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण दोस्तों मुख्यतः अर्जेंटाइट से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? हॉलमार्क का चिन्ह जो है स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है? बेवकूफ़ों का सोना दोस्तों आयरन परऑक्साइड को जो है बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंट कितना होता है? 75% होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 29वां पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम है। अगला प्रश्न है, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसायनों का सम्राट या रसायनों का राजा किसे कहते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है दोस्तों H2SO4 होता है। अगला प्रश्न है, हीलियम के खोजकर्ता कौन है? हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर हैं। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में दोस्तों 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह जो है हाइड्रोजन से क्या होती है? हल्की होती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल मिश्रण है, पेट्रोल दोस्तों किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या होता है? पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में पाया जाता है, टमाटर सॉस में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। अगला प्रश्न है, पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेनकोट बनाया जाता है, रेनकोट दोस्तों किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृषि रेशा कौन था? रेयान था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ एडिपिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, नोबल का तेल किसे कहा जाता है? नोबल का तेल दोस्तों ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।